क्या दिल की बीमारी को या हार्ट के ब्लॉकेज को एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है? यस, एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और एक्सरसाइज से आपका आर्टरीज, कार्डिक ब्लॉकेज रिवर्स होता है, कम होता है। ये साइंस ने प्रूव किया है, इसके लिए डेटा है, इसके लिए रिसर्च है। और क्लिनिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि यदि आप सही खान पान रखें, सही दवाई लें और सही व्यायाम करें तो आपका ब्लॉकेज कम हो सकता है, रिवर्स हो सकता है और आप होल लाइफ विदाउट ए सर्जरी एक हेल्दी लाइफ आप सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बुनियादी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या व्यायाम आपको करना है, क्या व्यायाम आपको नहीं करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत व्यायाम करके भी कहीं ना कहीं एंजाइना डेवलप कर लेते हैं या फिर उनको स्वेलिंग आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड या एक कन्फ्यूजिंग कंडीशन होती है डॉक्टर्स के और पेशेंट के सामने कि चेस्ट का जो पेन है वो एंजाइना यानी दिल का दर्द है, दिल के कारण है, बीपी के कारण है, या मस्कुलर पेन है, या फिर एपिगैस्ट्रिक यानी कि पेट के कारण यानी या गैस का दर्द है। ये एक बुनियादी सी समस्या हो जाती है और ये बहुत ही कॉमनली फ्रीक्वेंटली आपको परेशान करती है। तो गलत खान पान और गलत व्यायाम इस कॉम्प्लिकेशंस को, इस समस्या को बढ़ा सकता है। तो यदि आपको उस तरह की कंडीशन में नहीं फंसना है तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और फॉलो करिए। आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हार्ट का डिसीज़ है या जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको कोई और एंजाइना है या एंथेरोस्क्लेरोसिस है, तो वो लोग कौन सा व्यायाम नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वेट लिफ्टिंग नहीं है, हार्ड मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं है, उन लोगों के लिए जिमिंग नहीं है। उन लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज है, अब ये समझिए। वॉकिंग आप करें, वॉकिंग बेस्ट है, लेकिन वॉकिंग से भी ज़्यादा बेस्ट है कि आप ब्रेस्ट वॉकिंग करें। ब्रेस्ट वॉकिंग में होगा ये कि आप जब तेज़ पैदल चलेंगे तो आपके जो लंग्स हैं और जो आपका दिल है उसके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होंगे और गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बाहर निकलता है और ऑक्सीजन मैक्सिमम हम कैप्चर करते हैं, यानी हमारी सेल्स कैप्चर करती हैं। तो एक्सरसाइज का उद्देश्य जो है वो ब्लड के फ्लो को बॉडी में फैलाना, यानी कि हमारे जो टिश्यू सेल्स डैमेज हो जाते हैं या वीकर हो जाते हैं या जिनको कम ऑक्सीजन मिलता है या कम ब्लड मिलता है, तो एक्सरसाइज के ब्लड का फ्लो बढ़ता है, प्लस ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेज हैं जो हमें बाहर निकालनी है वो मैक्सिमम मात्रा में बाहर निकलती हैं। तो जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। जॉगिंग में आप उतना ही जॉगिंग करें, यानी आप 10 से 20 की स्पीड पे चल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि लंबे समय से जॉगिंग से भी आपका सांस फूल सकता है, आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। यानी कि आपको अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता को पहचानना है। जितना एक्सरसाइज, जितना व्यायाम आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। अब दूसरा है, आपको स्वेटिंग, पसीना आना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान, और दिल की धड़कन यदि आपकी अराउंड 60 रहती है तो वो 120 तक जानी चाहिए, यानी दिल की धड़कन का डबल होना प्लस एक्सरसाइज के दौरान पसीना आना। ये दोनों चीज़ें जो ये मेक श्योर करेंगी कि आपकी एक्सरसाइज सही है आपके लिए और आपकी एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हो रहा है। साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छा है कि 40, 45 या 50 के बाद देखा ये जाता है कि कुछ लोग, क्योंकि नी प्रॉब्लम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग या जॉगिंग नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है कि वो साइकिलिंग करें। साइकिलिंग से आपके एंकल मसल्स, कार्टिलेज, नी मसल्स, नी कार्टिलेज सब मजबूत होंगे और ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। अब बात आती है ट्रेडमिल की। ट्रेडमिल वार्म अप के लिए किया जा सकता है। ट्रेडमिल पे कभी भी पैदल नहीं चलना चाहिए और ट्रेडमिल से ज़्यादा बेटर है कि आप नेचर में, जहाँ पे सूरज हो, जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन आपको मिले, थोड़ा सा चार्ज एनवायरनमेंट हो, प्लांट हो, वहाँ पे वॉकिंग करिए और जॉगिंग करिए। अब आता है डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करिए और स्ट्रेचिंग करिए 10 से 12 मिनट, यानी योग अभ्यास जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आप 5 से 8 मिनट मेडिटेशन करिए।
मेडिटेशन मतलब एक पॉस्चर में बैठ जाइए आप, और आप अपने ब्रीथ पे ध्यान लगा सकते हैं, या फिर आप नेचर में किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखें, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप अपनी नींद की क्वालिटी पे काम करिए। यदि आप बहुत अच्छी नींद लेंगे, अच्छी नींद के लिए आप शारीरिक मानसिक रूप से थके होंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और आप इवनिंग में, रात में हल्के गर्म पानी से बाथ भी ले सकते हैं, उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी या कोई भी स्टिमुलेंट आपको नहीं लेना है। शाम को हैवी खाना नहीं खाना है। शाम को कोशिश करिए कि आप हल्की चपाती और आप हरी सब्जी खा लें, और 2 घंटे पहले आप सोने से खाना खा लीजिए। अच्छा फाइबर लीजिए, फाइबर मतलब चॉकर्स लीजिए, इसबगोल खाइए, एप्पल खाइए, पपैया खाइए, और दरदरा खाना खाइए, खिचड़ी दलिया खाइए, मल्टीग्रेन डोसा खाइए, पोहा खाइए। मतलब जितना आप फाइबर लेंगे, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेंगे, उससे आपके दिल, दिमाग और पेट का लोड कम होगा और आपका सिस्टम रेगुलेट होगा, जिससे कि आपकी जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज है वो कम हो जाएगी। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि आपका फूड का 50% खाना फ्रूट्स और वेजिटेबल के रूप में जाना चाहिए, और टोटल जो आपका फूड है उसका 10% आपको कम खाना, मतलब जितनी आपको भूख लगे उससे 10% कम खाइए। तो ये यदि आप फॉलो करते हैं फूड में और एक्सरसाइज में, तो आपकी जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज है वो नेचुरली विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज, मेडिसिन प्लस राइट फूड से नेचुरली ठीक हो जाएगी, और आपको किसी बाईपास, एंजियोग्राफी या ईईसीपी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपनी एंटीकोगुलेंट थेरेपी, जो कि ब्लड को पतला करने वाली दवाई है, वो बिल्कुल टाइम से लेनी है। बीपी शुगर की मेडिसिन टाइम से लेना है। फैटी लिवर है तो उसको मैनेज करना है, प्लस अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और फॉलोअप पे जाना है। सो दैट इज़ द ओनली राइट वे टू डील विद द कार्डिक प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज एंड द कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।